हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के लिए इंटीग्रेशन का इंडेफिनिट इंटीग्रल का दूसरा टाइप लेके आया हूँ क्वेश्चन। इसमें अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, एक्चुअली ये क्वेश्चन सेलेक्ट क्यों किया मैंने, उसका रीज़न है ये। हमेशा एक चीज़ देखना है आपने कि आइडियली अगर आपके पास रिलेशन गिवन हो, लाइक इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रल में अगर वो बोले कि लाइक साइन रेज टू पावर एम एक्स, यानी अगर इस फॉर्म में है, या कॉस रेज टू पावर एम एक्स इस फॉर्म में है dx में, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक ट्रिक है, फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला लगाते हो इंस्टेंटली आपको आंसर मिल जाएगा। तो नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क या 2 मार्क में आ सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है ये, कि ये जो पावर है यानी डिग्री है, ये हमेशा 4 के इक्वल होगी या 4 से लेस होगी, तभी ये ट्रिक वैलिड है। और आइडियली तभी आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आइडियली इस तरह के सिचुएशन में फिर फॉर्मूला कौन सा लग सकता है। अगर साइन का रिलेशन बोला है तो ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, लाइक साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, एंड कॉस स्क्वायर एक्स अगर है तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। और अगर साइन 3x है तो ये वाला लगा सकते हैं 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, एंड कॉस 3x है तो ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आइडियली मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, मुझे लगा कि इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट किया आज बताता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए आपको। अब जैसे देखिए रैंडमली मैंने एक क्वेश्चन उठाया है जिसमें कह रहा है कि कॉस रेज टू पावर 4x है, ठीक है। कॉस रेज टू पावर 4x है, तो अब इसका इंटीग्रेट करना है यानी इवेल्युएट करना है। तो अब इसको मैं कैसे इवेल्युएट करूँ ताकि मेरा एक सोफिस्टिकेटेड रिजल्ट आ जाए यानी आंसर आ जाए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस कॉस रेज टू पावर 4x को कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सबसे पहले पावर को डिवाइड कर लिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर लिया एक्चुअली। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए तो जो मैंने फॉर्मूला ऊपर बताया था वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये फॉर्मूला मेरा यूज़ होगा ये वाला, यानी कॉस स्क्वायर एक्स वाला। तो कॉस स्क्वायर एक्स वाला रिलेशन अगर मान लीजिए मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ तो आइडियली मेरा रिलेशन जो बनेगा वो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x, बिकॉज कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू डालें, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर, ठीक है। इस कंसेप्ट को लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे अभी फर्दर सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो मैं दिखाता हूँ आइडियली कैसे कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा न्यूमरेटर में a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भी बता देते हैं आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के लिए क्या आइडेंटिटी है, लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसको यूज़ करेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। अब नीचे डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 है, तो ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। आप चाहे तो इस 1/4 को बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप खोलते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ देखिए cos 2x है तो ये हो जाएगा हमारा a b स्क्वायर विच इज़ cos स्क्वायर 2x, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2ab होगा तो यानी 2 cos 2x, क्लियर, टाइम्स dx, ये आ गया रिलेशन। अब इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे दोबारा ये cos स्क्वायर x के फॉर्म में कन्वर्जन हो सकती है, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी कन्वर्ट करके देखेंगे इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। अगेन हम रिलेशन को फर्दर वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा रिलेशन आएगा 1/4, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन 1, आप चाहे तो यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं। चलिए इसको अलग अलग कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। लाइक 1 टाइम dx कर लिया मैंने अलग, प्लस अगेन cos स्क्वायर एक्स था, cos स्क्वायर 2x को भी अलग कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं सारी चीज़ें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। cos स्क्वायर 2x dx प्लस अगेन इसका भी 2 अलग कर लिया मैंने इंटीग्रेशन, बिकॉज कांस्टेंट है तो हटा सकते हैं। cos 2x का रिलेशन आ गया और ये dx हो गया, क्लियर।
अब ये अलग करने से क्या हुआ कि अब इंडिविजुअल में सब्स्टिट्यूट करूँगा रिलेशन, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या नहीं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे आइडियली 1 dx का इंटीग्रेशन कर लिया स्ट्रेट अवे, तो मैंने आपको बताया था पहले भी dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x बन जाता है। ठीक है, एक मिनट मैं रिलेशन बनाता हूँ। ठीक है, नाउ dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x हो जाएगा, जिसकी वजह से ये 1/4, यहाँ पे आंसर आ गया x। नाउ यहाँ पे cos स्क्वायर 2x का क्या रिलेशन बन जाएगा, अगेन उस फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा के लिए रिलेशन क्या हो जाएगा, 1 + cos 2x, दैट इज 1 + 2 to the 4 हो जाएगा ये, तो यानी cos 4x हो जाएगा by 2 एंड होल टाइम्स dx प्लस अगेन 2 cos 2x है, तो 2 cos 2x का अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 cos 2x का आप चाहें तो कन्वर्ट कर लें, तो यहाँ पे cos थीटा का होता है इंटीग्रेशन sin थीटा, तो स्ट्रेट अवे हमारा ये 2 बाहर रहेगा, और cos थीटा का हमने कर दिया sin थीटा, तो ये मेरा हो गया sin 2x, और 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक और 2 आ जाएगा बाहर, ये लीजिए 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए ये वाला 1/2 ये फिर बाहर निकाल सकते हैं हम इसको। अब इस 1/2 को अगर आप बाहर करते हैं तो स्ट्रेट अवे आप देखिए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर मान लीजिए पूरे में से चाहते हैं कॉमन लेना, तो पूरे में से अगर मैं मान लीजिए कॉमन लेता हूँ तो 1/4 × 1/2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2x, और यहाँ पे अगेन इसका ये खुलेगा तो ये हो जाएगा 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x, ठीक है, dx प्लस ये तो ऐसे रहेगा 4 sin 2x ऐसे रहेगा। ठीक है, 2 to the 4 हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 dx का अगर अगेन जो मैंने बताया था आप लोगों को रिलेशन, तो 1 dx के लिए रिलेशन हो गया हमारा dx का x हो गया, और यहाँ पे हमारा आ गया 1/8। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, मैं चाहूँगा इसको अच्छे से बताऊँ। ये हो गया मेरा 2x, अगेन 1 dx के लिए कर दिया मैंने ये, तो ये मेरा x आ गया। ठीक है, और यहाँ cos 4x के लिए हमने चेंज किया दोबारा, तो ये फिर sin 4x हो जाएगा sin 4x, और ऑब्वियसली d/dx ऑफ 4x करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 4 आया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए, नहीं यहाँ पे 4 नहीं आएगा, एक्चुअली मल्टीप्लाई में 4 आना चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियाँ गड़बड़ हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये आ गया रिलेशन। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 4 sin 2x है। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखिए 2x + x, ये हो गया हमारा 3x। देन यहाँ पे आ गया मेरा 4 sin 4x, 4 sin 4x आ गया, 4 sin 4x हो गया, चलिए ठीक है, 4 sin 4x एंड देन 4 sin 2x, और ये बाहर 1/8 है। ठीक है, अब ये बाहर 1/8 है, एक मिनट, तो ये जो स्टेप मैंने बताया था आप लोग को, एक बार दोबारा मैं क्रॉस चेक कर रहा था कि सारे स्टेप्स मेरे ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे ये स्टेप अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे cos 2x था, cos 2x का sin 2x तो होगा, बट आइडियली जो 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा वो नीचे लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ यहाँ 2 लिखने के एक्चुअली 2 डिनोमिनेटर में आना चाहिए। वही मैं देख रहा था मिस्टेक क्या हुई है, तो ये छोटी सी मिस्टेक है, सॉरी उसके लिए, बट मैंने रेक्टिफाई कर लिया। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अब यहाँ पे जो था इसको अलग कर लिया मैंने, 2 कॉमन ले लिया, ये सारी चीज़ें ठीक है। अगेन 1 dx का कर लिया हमने तो x आ गया, ये भी ठीक है। नाउ cos 4x का करना है तो sin 4x आ गया। अब यहाँ पे भी ये जो 4 लिख रखा है मैंने,
ये 4 नहीं हो के डिवाइड में, मतलब मल्टीप्लाई में ना आके ये डिवाइड में जाएगा, तो ये आपका 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जो रिलेशन में आएगा फ़र्क, ये देखिए यहाँ पे मैंने कट कर दिया, अब जिसके वजह से यहाँ पे मेरा ये 2 आ गया, ठीक है। अब ये 2 sin x, बिकॉज ये 2 एलसीएम ले लिया मैंने पूरे में, तो यहाँ 2x हो गया और यहाँ पे 2 sin x हो गया। अब ये 2 sin x है, ये वाला 2 sin x ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इधर ये 4 आ गया, 4 आ गया। अब क्या करूँगा मैं, 2 sin 2x आ गया मेरा रिलेशन, sin 4x आ गया, और यहाँ पे ये जो 4 लिख रखा था मैंने, इसको भी हटा देते हैं, ये डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। अगर आप चाहें तो दोबारा एलसीएम लेके इस 4 को भी रिमूव कर सकते हैं, तो 4 3 जा ये 12 हो जाएगा, sin 4x एंड 4 4 जा 16 sin 2x हो जाएगा, और आपका फाइनल रिजल्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, कि हमेशा क्रॉस चेक भी करना है अपने स्टेप्स को कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस में गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर आप स्टेप्स को माइन्यूटली मॉनिटर करोगे या स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स दिखाओगे तो ऑब्वियसली गलत नहीं होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। स्पेशली इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले रिलेशन में, जिसमें मैंने बताया m की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 4 है, तो आप स्ट्रेट अवे ये आइडेंटिटी लगा के पूरे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। थैंक्स, बाय।